हेलो बच्चों, हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 3। क्या है चैप्टर 3 का नाम? प्राइवेट पब्लिक ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट सेशन में इसका इंट्रोडक्शन किया था। आज हम करेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। जो भी आप रेलवेज हैं, ठीक है, पोस्ट ऑफिसेज हैं, ये सब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मतलब दिस इज ऑल कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। अब हम अगर बात करें तो दे आर फंडेड डायरेक्टली बाय गवर्नमेंट। इनमें जो भी पैसा देना होता है वो पैसा जो खर्च करते हैं वो गवर्नमेंट अपने फंड से करती है, जो गवर्नमेंट का कंसोलिडेटेड फंड है। ऐसे ही इनसे जो इनकम होती है वो भी गवर्नमेंट को ही जाती है। ठीक है, तो तुम लोगों ने कभी रेलवे टिकट बुक कराई है? खुद से नहीं कराई? कभी बुक करवा के देखना, या अगर घर में किसी ने बुक कराई तो उसके टिकट को देखना। उस पर लिखा होता है कि हम सिर्फ 57% ही लेते हैं। 57% वो हमसे लेते हैं या 57% वो खुद बेयर करते हैं, ये मुझे भी एकदम से भी क्लिक नहीं कर रहा, लेकिन उस पर लिखा होता है। मतलब जितना उस रेलवे को चलाने में कॉस्ट लग रही है, आपको एक पैसेंजर की कॉस्ट, वो पूरी 100% कॉस्ट भी आपसे नहीं लेते। बहुत साल तो रेलवेज लॉस में ही गई थी, अब रेलवेज प्रॉफिट में जाने लगी है। क्यों? क्योंकि रेलवेज ने, अब जैसे वो तुम देखते हो रेलवे के डब्बों पे बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स लगे होते हैं। कभी गए हो? गए? अच्छा, मेट्रो नहीं, नॉर्मल ट्रेन जो होती है वहां कभी जाओ। तुम तो गए हो ना, तो देखा बाहर बड़े बड़े वो एडवर्टाइजमेंट लगे होते हैं, SBI का, बैंक ऑफ बड़ौदा का, ऐसे करके बहुत एडवर्टाइजमेंट लगे होते हैं पूरे पूरे डब्बे पे। तो वो उससे अर्न कर रही है गवर्नमेंट। ठीक है, बट जितना भी फंड है वो सारा का फंड पूरा गवर्नमेंट से बिलोंग करता है। ठीक है, अब क्योंकि सारा का सारा फंड गवर्नमेंट से बिलोंग कर रहा है तो गवर्नमेंट के लिए सोर्स ऑफ इनकम भी है। ठीक है, तो गवर्नमेंट का एक सोर्स ऑफ इनकम इसमें रहता है। फिर अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। इसका पूरा ऑडिट, ऑडिट का मतलब होता है इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो भी कुछ आप अकाउंट्स बनाते हो उनका पूरा इंस्पेक्शन कि उसमें कोई घोटालेबाजी तो नहीं है। तो उसके बाकायदा नॉर्म्स होते हैं हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑडिट के नॉर्म्स हैं, वो सारे नॉर्म्स ऑडिट कंट्रोल के और अकाउंटिंग कैसे बनानी है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की, वो सारे यहाँ पे ये फॉलो करते हैं। और इसके जो एम्प्लॉयज होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, और जो हेड होता है इनका वो एक IAS ऑफिसर्स। तो जो IAS ऑफिसर्स होते हैं वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, इनको हेड करते हैं। एंड ट्रांसफरेबल जॉब होती है, दे ट्रांसफर फ्रॉम वन मिनिस्ट्री टू अनदर मिनिस्ट्री। हो सकता है कोई मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में हो और फिर उसका ट्रांसफर हो जाए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में, फिर उसका ट्रांसफर हो जाए मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर उसके अपॉइंटमेंट, एक IAS ऑफिसर की अपॉइंटमेंट अगर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में हुई है तो वहीं रहेंगे, चेंज होते रहते हैं। बट हाँ, जो भी एम्प्लॉयज होते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं। उनके पास वो सारे एडवांटेजेस वो बियर करते हैं जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलते हैं, चाहे सैलरी हो, चाहे परक्विजिट्स हो, चाहे अलाउंसेस हो, एनीथिंग। ठीक है, और मैंने बताया ही कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मिनिस्ट्री डायरेक्ट कंट्रोल कर रही है। अब क्योंकि इनको मिनिस्ट्री डायरेक्ट कंट्रोल कर रही है तो नेशनल सिक्योरिटी भी मेंटेन हो जाती है। ठीक है, अब क्योंकि इनकी मिनिस्ट्री कर रही है तो इसमें कई बार पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी आता है, ये इसका नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। ठीक है, ये इसके साथ बातें चलती हैं। अब अगर हम इन फीचर्स के बाद इसके मेरिट्स की बात करें तो इसमें जो भी कंट्रोल है, जो भी इसका काम हो रहा है, ऑपरेशंस हो रही हैं, वो मैंने कहा मिनिस्ट्री के अंडर में है। मिनिस्ट्री के अंडर में मतलब गवर्नमेंट के अंडर में है। गवर्नमेंट के अंडर में मतलब पार्लियामेंट में इसके सारे डिसीजंस जाते हैं, पार्लियामेंट के थ्रू इसके डिसीजंस कैरी होते हैं। और इसीलिए हाई डिग्री ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी है, क्योंकि मिनिस्ट्री के पास है। गवर्नमेंट कौन है? जो लोगों ने सिलेक्ट किया, लोगों ने सेलेक्ट किया तो दे आर मोर अकाउंटेबल। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी इसमें डीमेरिट क्या है? क्योंकि इसमें इतना सब कुछ इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी, डिसीजन डिले, ये सब बहुत ज्यादा होते हैं। जल्दी से कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो सकती। अगर कोई चेंज करने तो जल्दी से नहीं होंगे, सालों लग जाते हैं।
और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है तो कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी बिगड़ भी जाती हैं, डिसीजंस भी डिले हो जाते हैं। जैसे एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको अगर लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, फटाफट एनकैश कर लेते हैं, बट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जल्दी से एनकैश नहीं कर पाती हैं, वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को वो नहीं ले पाती हैं। ठीक है, रेड टेपिज्म इन डे टू डे ऑपरेशंस, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो चला रहे हैं, ये जो आईएएस ऑफिसर है हम कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स, ये ब्यूरोक्रेट्स जो चला रहे हैं। अब क्योंकि इतना प्रेशर है, पार्लियामेंट, मिनिस्ट्री, इतना प्रेशर है, तो दे डू नॉट वांट टू चेंज देयर मेथड ऑफ वर्क इजीली। दो रीजन है, एक तो पॉलिटिकल प्रेशर, इंटरफेरेंस, इतना झमेला कौन ले, एक तो ये भी रीजन है, फॉर्मेलिटीज बहुत सारी हैं, एक तो ये भी रीजन, और दूसरा कहीं ना कहीं जो एक गवर्नमेंट सेक्टर जिस बात के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिस बात के लिए फेमस कम है, फेमस नहीं है, डी फेम जैसे है, अगर हम थोड़ा इज्जत के साथ बात करें तो जो डी फेम है वो इसलिए है कि उनको लगता है भैया सैलरी तो आ ही रही है ना, क्या ही फर्क पड़ता है, कौन सा सैलरी, प्राइवेट वाले की तो सैलरी कट हो जाएगी टारगेट अचीव नहीं किए तो, गवर्नमेंट की कौन सैलरी कट कर रहा है, तो क्यों चेंज करना है। तो इसलिए रेड टेपिज्म चलता है डे टू डे ऑपरेशन, दे डू नॉट वांट टू चेंज देयर टेक्नोलॉजी, जैसे चल रहा है चलने दो, भाई बंधु चलता है, ब्रदरहुड निभाते हैं कि अरे चल ठीक है इसको दे दो, भाई है अपना, मतलब बेसिकली दे डू नॉट वांट टू चेंज देयर मेथड ऑफ वर्क, एंड उनको कोई मतलब नहीं है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन से, बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं होता। ट्रेन में जाओ, अगर हम फर्स्ट एसी या सेकंड एसी में जा रहे हैं तो वहाँ के टॉयलेट्स तो बहुत साफ होंगे, अगर हम थर्ड एसी, और थर्ड एसी भी छोड़ो, अगर हम स्लीपर क्लास में जाते हैं तो वहाँ के टॉयलेट्स तो सवाल ही नहीं होता, स्लीपर में तो आप जा सको वॉशरूम्स में, थर्ड एसी के फिर भी किसी किसी ट्रेन के साफ होते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। उन्होंने एक नंबर, अब थोड़ा बेटरमेंट आई है, इसमें ये भी नहीं कहेंगे कि चेंजेस नहीं, अब काफ़ी बेटरमेंट आई है। अभी मैं लास्ट जब ट्रेन में सफ़र कर रही थी तो एक ऐप थी, उस ऐप के थ्रू आप डाउनलोड करो, उसमें आप अपना पीएनआर नंबर डालो, जो टिकट का रिजर्वेशन नंबर होता है वो डाल दो, तो आपकी सीट की लोकेशन आएगी, और आप उस पर सिर्फ एक या तो डायल कर दो नंबर या उस पर कंप्लेंट डाल दो। तो मैंने जैसे कंप्लेंट डाली कि एसी बहुत ज़्यादा तेज़ था, बहुत ही ज़्यादा, तो मैंने उसमें, मैं सोची थी यार एसी बहुत तेज है, मैं किसको बोलूँ, वो आया टिकट चेक करने वाला, उसको मिला तो हाँ जी करते हैं, फिर एक वो चाय बेचने वाला, मैंने कहा भैया ये ना एसी बहुत तेज है, किसको बोलना होगा, फिर मेरे बगल में एक साहब बैठे थे। अब वही वाली बात होती है कि बाहर ना कोई भी मेल पर्सन किसी फीमेल से बात करने में थोड़ा हिचकिचाता है, पता नहीं कैसे हो, उठा के मार पूड़े, अपने को क्यों रिस्क उठाना है, लेकिन उनको समझ में आ गया होगा कि हाँ भैया मैं मारूंगी तो नहीं ऐसा। तो उन्होंने मुझे बहुत बोला कि मैम एक ना ऐप है, मुझे एक तो मेमोरी पता नहीं क्या है टाइम पे है, एनएच करके नहीं, बताती हूँ मेरे पास है वो ऐप, हाँ, अगर मैंने हटाई नहीं होगी तो NTES है, वो तो हमारी ट्रेन की लोकेशन के लिए होती है, मैंने शायद हटा दी। होती है वो ऐप, वो वहाँ पे जब जाते हैं हमारी टिकट पे भी लिखा होता है कि आप ये वाली ऐप डाउनलोड कर लो, लेकिन उसका बेनिफिट बता रही हूँ इतना बढ़िया था, हाँ है नहीं, उसका बेनिफिट इतना बढ़िया था कि मैंने उस ऐप पे कंप्लेंट डाली, विद इन 5 मिनट्स मेरे पास बंदा आ गया, हाँ जी मैडम क्या प्रॉब्लम है, मैंने कहा एसी बहुत ज़्यादा तेज़ है, और 2 मिनट में एसी उन्होंने ठीक टेम्परेचर नॉर्मल कर दिया। फिर वो दोबारा आए कि मैम ठीक लग रहा है, हाँ जी थैंक यू सो मच। फिर मेरे पास एक कॉल आया कि क्या आप अपने हमारी सर्विस से संतुष्ट हैं, मैंने कहा हाँ जी, मैं तो ओवरवेल्म्ड हो गई थी बहुत ज्यादा, मैंने कहा हाँ जी बहुत संतुष्ट है, बड़ी खुश। फिर उसके बाद उन्होंने कहा आप जब तक ट्रेन में सफर कर रहे हैं इस नंबर को रखिए, आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है डायरेक्ट मुझे कॉल कीजिएगा। ऐसा मन कर रहा था दोबारा से कोई प्रॉब्लम हो मतलब दिस वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस और दैट वॉज सो गुड। फिर मैंने कहा थैंक यू भैया आपने बहुत। फिर उन्होंने मुझे एक और बढ़िया चीज बताई, उन्होंने कहा कि ट्रेन के चार्जर से फोन चार्ज मत किया करो, कुछ चार्जिंग जो होती है उसमें पावर का होता है कि इतने
पावर का चार्जर सॉकेट होना चाहिए। कहते हैं इनके ना वो कम होती है पावर, और आपके जो फोन है इसको ये वाला पावर चाहिए अच्छे वाला, तो आपका फोन जल्दी खराब हो जाएगा इससे। और ट्रेन हिल रही है, हिलते हुए में चार्जिंग मत किया करो, उससे भी आपका फोन जल्दी खराब होगा। मैंने कहा थैंक यू सो मच, मतलब आज तो बढ़िया ही बात हो गई। तो ऐसा नहीं है कि इनमें चेंज नहीं हो रहा, बट हाँ ये एक जगह है, एक एक्सपीरियंस से हम ये तो यूनिवर्सल नहीं कह सकते ना, बट हाँ ये चीज अभी आ गई है, बट दे आर एक्चुअली लीस्ट बॉदर्ड अबाउट कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये क्योंकि वो एक अच्छी वाली ट्रेन थी इसलिए उसमें फैसिलिटीज थी, लेकिन अगर स्लीपर क्लास में जाएंगे तो हमें आज ये फैसिलिटीज नहीं, कोई नहीं आने वाला पूछने। तो इसलिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जितनी भी हैं, जैसे कि अब कोरियर, लोग कोरियर करते हैं, कौन है जो बाय पोस्ट भेजता है सामान? सब कोरियर ही करते हैं ना। क्यों? बाय पोस्ट आधी बार तो खो जाती थी, 10-10 दिन में पहुंचती थी, तो सब कोरियर करने लग गए। या अब पोस्ट ऑफिस ने फिर खुद को इम्प्रूव किया, तो अब उनकी जो स्पीड पोस्ट होती है वो बहुत अच्छी है, उसमें बाकायदा ट्रैकर आईडी वगैरह सब होता है, तो दे इम्प्रूव्ड। ऐसा नहीं है कि इम्प्रूवमेंट नहीं आई है। अब अगर नॉर्मल पोस्ट भेजते हैं तो पहुंच जाती है टाइमली, तो चीजें इम्प्रूव तो हुई हैं अब, ऐसा नहीं है। लेकिन वही वाली बात है कि सरकार वाली चीज आ जाती है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हुआ है बहुत जबरदस्त, टेक्नोलॉजी डिजिटल इंडिया का इतना महालाभ हुआ है, तो इतनी चीजें बेटर हुई हैं, बट स्टिल अभी भी बहुत चीजें तो हैं जो जरूरत मांगती हैं। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स प्योरली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है पूरी तरह से, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम बाकी फॉर्म्स करेंगे, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट कंपनी और फिर ग्लोबल एंटरप्राइजेज, ये सब करेंगे। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, आज इतना ही।